चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर अगर 3 है तो सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा और बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि भाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा और बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। ठीक भाई, तो देखिए ये प्रश्न कैसे हल करेंगे। देखिए हमें दिया गया 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, दिया गया 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4, है ना। और tan थीटा होता क्या है? अगर यहाँ पर हम लाल बटे कक्का लिखें, है ना, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, तो इसके हिसाब से भाई tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लंब बटे आधार के हिसाब से tan थीटा अगर दिया गया 3/4 तो हमारे पास में लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है और इसके लिए हमें कर्ण की जरूरत होगी, तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो लंब क्या है भाई? लंब है फिलहाल 3, तो 3 का स्क्वायर और आधार है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 की 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 9 हो जाएगा 25। ठीक है, इसका मतलब कर्ण का मान क्या आ गया? कर्ण का मान आ गया 5। कर्ण का मान आ गया 5। ठीक, अब देखिए ये जो दिया गया है इसको हमें सिद्ध करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है, तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना आया भाई? लंब हमारे पास में 3 है और कर्ण आया है 5, तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? साइन थीटा का मान हो गया 3/5। ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार फिलहाल हमारे पास में है 4 और कर्ण हमारे पास में है 5। ठीक, अब चलिए इसका मान निकाल लेते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 4 sin थीटा 4 sin थीटा यानी कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा और बराबर 6/11, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम भाई LHS को ले लेते हैं, है ना। LHS को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा और बटे 8 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा। ठीक, तो मान रख लेते हैं यहाँ पर, है ना, मान रख लेते हैं। तो साइन थीटा का मान आया 3/5, तो यहाँ पर रख दिया 3/5 प्लस 3 cos थीटा का मान क्या आया है? cos थीटा का मान आया है 4/5, तो यहाँ पर रख लिया 4/5। ठीक, अब देखिए ये 8 sin थीटा है, sin थीटा का मान आया है 3/5, तो ये 3/5 हो गया प्लस 5 cos थीटा और cos थीटा का मान आया है 4/5। ठीक, तो 4/5 हो गया। अब देखिए आगे हल करते हैं, तो यहाँ से अब देखिए इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 12/5 और प्लस ये हो जाएगा 3 चौक 12/5। ठीक, ये 5 है बेटे में, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 8 3 24, 24/5, 24/5, है ना, 24/5 और प्लस 5 चौको 20/5। ठीक है, अब देखिए सभी जगह हर बराबर है, इसमें भी हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 5। अगर हम ऊपर नीचे जो है हर को शेष ले लें, मतलब कि हर को एक जगह लिख ले, तो 12 12 ऊपर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से नीचे अगर हम 5 यहाँ पर हर दोनों में जो है दोनों के हर को नीचे लिख ले, तो 24 और 20 ऊपर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। ठीक, तो भाई उसके बाद में इस 5 से ये 5 कट जाएगा, है ना, और हमारे पास में आएगा 24/44 और इसको किससे काट देंगे? 4 से, तो 4 से काटेंगे, 4 6 24 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6/11 आ गया, है ना भाई, 6/11 आ गया, तो इसका मतलब है कि इत सिद्धम। तो भाई 6/11 आ गया, इसका मतलब हेंस फ्रूट ये सिद्ध हो गया। ठीक भाई, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था।
और आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और अगर आपको प्रश्न समझ में आया है भाई, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना भाई। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।